हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया है, बहुत ये चीजें हो गई, हमारे नकारात्मक विचार आते हैं, बहुत निगेटिविटी में हम बहुत डिप्रेशन हो गया है, बहुत लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में बहुत लोग कब मिलते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पता चलता है। तो हालांकि वो बहुत निगेटिव विचार में होते हैं तब उनको मिलता है। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में हो, अगर नहीं भी हो तो आप इस बात को देखो कि डिप्रेशन क्या है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और इस चीज से बाहर कैसे निकला जा सकता है। उस चीज में देखो, हर इस जिंदगी में आपके पास अगर समस्या है, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में आपकी अगर समस्या दी है यूनिवर्स ने, तो उसकी एक समाधान भी दिया है। समस्या है तो समाधान है, बस आपको अच्छे तरीके से उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्लैरिटी करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बस वही चीज है। तो हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे 15 साल के, 20 साल के, 16 साल के कॉलेज स्टूडेंट है, उनको भी डिप्रेशन आ गया बोलते हैं। जो छोटा बच्चा है वो भी बोलता है कि मैं अभी डिप्रेशन में हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं। ये क्यों हो रहा है? अभी के पहले के जमाने में ये चीज नहीं थी, डिप्रेशन नहीं था, पर अभी के जमाने में इस चीज को बहुत आगे मतलब ये हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा समाज का जो वातावरण है वो एक निगेटिव वातावरण, निगेटिव वाइब्रेशंस के तरफ ज्यादा लगा होने के कारण में ये डिप्रेशन हो रहा है। पर क्या हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं? हम इसका बिल्कुल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको पहले इवेल्युएशन खुद का करना है कि आप किस चीज में डिप्रेस हो। आप हेल्थ के बारे में, अगर आपकी तबियत खराब रहती है तो आप हेल्थ में डिप्रेस हो। आप रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा लोग रिलेशनशिप में डिप्रेस रहते हैं, मनी को लेकर डिप्रेस रहते हैं, किस चीज में, करियर को लेकर डिप्रेस रहते हैं, निगेटिविटी आते हैं, वो बोलते हैं मुझे डिप्रेशन आ गया। तो आप पहले खुद को देखो कि आप किस चीज में डिप्रेशन से जा रहे हो। एग्जैक्टली ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन वो चीज है कि आपके मन में नकारात्मक विचार जो उठते हैं, उसको हम डिप्रेशन की डेफिनेशन दी है। तो मतलब ये डिप्रेशन क्या है, ये साइंटिफिक वर्ड दिया है। क्या पहले के जमाने में लोगों के मन में नकारात्मक विचार नहीं आते थे, लेकिन उस चीज को कितना क्लैरिफाई करके वो सॉल्व कर देते थे। लेकिन अभी के समय में, अभी हम देखो कि पहले के समय में लोगों को नकारात्मक विचार आते थे, निगेटिव सिचुएशंस क्रिएट होती थी, लेकिन वो बहुत जल्दी बाहर हो जाते थे। लेकिन उसी चीज को आज मतलब एक मार्केट में उसको डिप्रेशन के बीमारी के नाम से जोड़ा दिया गया है। ये बीमारी है ही नहीं। ये डिप्रेशन जो बोलते हैं, डिप्रेशन की बीमारी बोलते हैं जो, ये बीमारी नहीं है, ये हमारे मन की समस्या है। आप इस बात को समझो कि डिप्रेशन आना मतलब कि ये बहुत बड़ी बीमारी जैसे हो गया, और एक चीज के वजह से सोच के फिर आप सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करके फिर आप अपने हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट बनवा देते हो और हर एक चीज अट्रैक्ट हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप पॉजिटिव दोगे, पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव दोगे, निगेटिव मिलेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को कुछ समझ में आता नहीं है। तो अनोइंगली हम सबकॉन्शियस माइंड को वैसे रिप्रोग्राम कर देते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये डिप्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये मन की समस्या है। मन की समस्या, ये बीमारी तो है ही नहीं, मैं तो इसको बीमारी मानता ही नहीं हूं, और एग्जैक्टली में बीमारी है ही नहीं है। ये वो चीज है, मन की समस्या, उसकी रेशो कितना है, उसकी संभावना कितनी, उसको कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी सिचुएशन को इतनी ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, हालांकि वो सिचुएशन टेम्पररी रहती है, लेकिन हम उस चीज को हम अपने मतलब उसको इतने वैल्यू दे देते हैं कि उसको वैल्यू देके बहुत बड़ी कर लेते हैं। बात रहती है इतनी सी, हम बना लेते हैं इतनी सी, हम सोच सोच के उसको इतना बड़ा बना देते हो, हालांकि वो कुछ उतना रहता ही नहीं है। तो ज्यादा, पहली बात तो ये डिप्रेशन में ज्यादा सोचना ही नहीं है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है इसमें कुछ कि हम ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो गया तो नहीं हो गया, मुझे जॉब नहीं लगेगा तो क्या होगा। ये सारा चीजों के बारे में ज्यादा सोचना ही है। सोच के फिर आपको डिप्रेशन आता है। पहले आप खुद को देखो कि आप किस सिचुएशंस में हो, उसको कैसे बाहर निकला जा सकता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अगर समस्या आई है तो कहीं ना कहीं उसका समाधान है, बस आपको उस समाधान तक पहुंचना है और अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना है। तो और मैं ये डिप्रेशन का बहुत एक अच्छा कारण देना चाहूंगा एग्जांपल के लिए, कि आज का जो यूथ है वो मोबाइल में ज्यादा ये हुआ है, और मोबाइल में जैसे यूट्यूब पे भी है बहुत सारा अच्छा कंटेंट भी है, तो बहुत ज्यादा दूसरा कंटेंट भी लोग डाल रहे हैं। तो वो जो कंटेंट डाल रहा है वो आपको कंज्यूम नहीं करना है। जो आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स है उनसे थोड़ा दूर रहना है। आप जो मोबाइल में देखोगे अननोइंगली नोइंगली, वो चीजों से दूर रहना है। आपको सोचना है कि यार जो मैं देख रहा हूँ मोबाइल पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, क्या वो मेरे काम का है? क्या वो मैं उस चीज को देख के अपने माइंड में कुछ ऐसी निगेटिव बात लाना चाहिए मुझे? ये पहले आपको देखो। तो ये मोबाइल से भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है, उसकी वजह से बच्चों को डिप्रेशन आ रहा है। तो आप उसको थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, बुक्स पढ़ो अच्छे। तो ये चीजों से आप हीलिंग होना चालू हो जाएगा, ये चीज से हीलिंग हो जाता हो। जब भी आप कोई मन की समस्या में रहोगे तो आपको हीलिंग बहुत जरूरी काम देती है, कोई भी हीलिंग हो फिर।
तो इस चीज को आपको समझना है। तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है, इस चीज में ज्यादा कुछ ये करना नहीं है। मन की समस्या है और समस्या है तो उसका समाधान भी है, पर आपको किसी भी सिचुएशन में आपको ज्यादा उसको सिचुएशंस को वैल्यू देके, क्योंकि वो सिचुएशन टेम्पररी सिचुएशंस है, इसलिए आपको उसको ज्यादा ये नहीं करना है। आपको समाधान पे, जो आपकी सॉल्यूशन है, आपकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उस पे ध्यान देना है और उसको सॉल्व करना है, और धीरे धीरे आप हील होके आप अच्छे हो जाओगे। तो ये आप डिप्रेशन में इसको कुछ नहीं करना है, इस पे ज्यादा सोचना नहीं है, उसको सॉल्यूशन पे ज्यादा ये करना है कि मैं इससे कैसे बाहर हो सकता हूँ, किस वजह से मैं इस डिप्रेशन में आया हूँ, किस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आई है, और इस चीज को देख के क्लैरिफाई करके आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है और उससे बाहर निकल का है। ये डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे बहुत बार ऐसा मार्केट में हो रहा है कि डिप्रेशन के लिए आप टैबलेट खाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो फिर डॉक्टर तो बोलते ही है आपको कि हाँ ये डॉक्टर ये करो, आपको ये टैबलेट खाना ही है, ये टैबलेट जब तक नहीं खाओगे आपका कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे होता है। पर वो टैबलेट खा के हम अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो उससे चीजों में मत पड़ो आपकी। आप कोई टैबलेट खाओगे, उल्टा वो हार्म करती है टैबलेट, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको अपने माइंड के ही चीज से, आपके माइंड के पावर से, सबकॉन्शियस माइंड से आपको हील होना पड़ेगा। आप किस चीज के वजह से वो मन की समस्या में फंसे हो, उस चीज के बारे में देखो, उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है उसके बारे में फोकस करो, और वो चीज ये हो जाती है। तो बहुत लोग ऐसे डॉक्टर के पास जाके लाखों हजारों रुपए ये करते हैं, तो थोड़ा सा वैसी चीजों में मत पड़ो आप। मैं कहना चाहूंगा आप अपने ऊपर थोड़ा फोकस करो, आप अपना ध्यान करो, माइंड को पहले शांत करो, फिर आपको माइंड ही आपको अलग अलग रास्ते दिखाने लग जाएगा। तो इसी तरीके से हमने ये डिप्रेशन के बारे में सोचा। डिप्रेशन कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, पर ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूथ ये है, तो इसीलिए वजह से है ना, हमको ये करना चाहिए, हम बात करनी चाहिए। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके आपकी मन की समस्या का समाधान कर सकते हो, तो बहुत अपने लाइफ में आगे बढ़ो और सक्सेसफुल हो। तो ये कोई भी चीज ऐसी काम करती नहीं है डिप्रेशन, तो इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है और ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। आप अपने लाइफ में बहुत आगे से जा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, बस इस चीज से दूर रहना है आपको। जो जो मैंने बातें बताई है आपको, वो चीज पे फोकस करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद वीडियो शेयर करने के लिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।